तो मार्केट में एक और आईपीओ आ चुका है स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग का। तो क्या ये आईपीओ हमको पैसा कमा के देने वाला या फिर नहीं, सीधे साफ शब्दों में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं, पूरा रिव्यू करेंगे और साथ में इसका जीएमपी कितना है, क्या जीएमपी में हमको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, सारी चीजों को अपन इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। अभी एचडीबी के आईपीओ में इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद में इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट कहीं पर हुआ नहीं है। एक आईपीओ आया क्राइजैक का, जहां पर आज वो लिस्ट हुआ, तगड़े लिस्टिंग गेन्स इन्वेस्टर्स को देखने को मिले, पर वहां पर काफी लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला था। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग में हमें प्रॉफिट बन सकते हैं या नहीं, अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, मैं सीधा आपको वीडियो में लेके चलता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं आईपीओ के इशू साइज से, कितना बड़ा ये आईपीओ है। तो आईपीओ का इशू साइज निकल के आ रहा है पूरा 582 करोड़ रुपए का, 582 करोड़ रुपीस का इशू साइज हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहां पर बढ़िया बात यह है कि 445 करोड़ रुपए का जो है ना, ये होने वाला है फ्रेश इशू। ठीक है, मतलब ये जो पैसा है इसके नए शेयर्स इशू होंगे, मतलब टोटल पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है 445 करोड़ रुपए। अभी ये जो पैसा कंपनी के पास में जाएगा, इसका कंपनी एक्चुअल में क्या करने वाली है, इसको कहां पर यूज करेंगी, उसकी बात अपन आगे करेंगे जब अपन कंपनी के पूरा फंडामेंटल्स को समझेंगे ना तब। अभी बाकी हम समझ लेते हैं, जो बचा हुआ अमाउंट है ना लगभग 137 करोड़ रुपीस का, ये होने वाला है ओएफएस, मतलब ऑफर फॉर सेल, मतलब इतने अमाउंट के जो शेयर्स है वो मार्केट में इसके प्रमोटर्स बेचेंगे और ये पैसा जाएगा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में बोल लो या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास में। अभी ये आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है 10 जुलाई से और ये ओपन रहेगा, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो 14 जुलाई तक। बाकी आईपीओ के अलॉटमेंट के डेट की बात करें तो ये निकल के आ रही है 15 जुलाई, मतलब अगले ही दिन आपको पता चल जाएगा कि आपके आईपीओ लगे या फिर वो लगे। उसके बाद में अपन आते हैं इसके लिस्टिंग के डेट की बात करें तो फाइनली 17 जुलाई को ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपको प्रॉफिट होता है, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आप यहाँ पर 17 जुलाई को अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हो या तो यहाँ पर शेयर्स को ट्रेड कर सकते हो। ये तो रही आईपीओ की बेसिक डिटेल्स। अभी अपन जाने वाले हैं एक्चुअल में कंपनी के बिजनेस के ऊपर कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, धंधा क्या है इनका, पैसा कहाँ से बनता है। उसके बाद में अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, फिर आएंगे अपन ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर। तो ध्यान से समझना, क्योंकि अगर अपन बिजनेस को नहीं समझेंगे तो फाइनेंशियल्स को भी नहीं समझ सकते, और फाइनेंशियल में जो चीजें दिख रही है ना वो कब तक इंप्रूव हो सकती है, कैसे इंप्रूव हो सकती है, कितना मार्केट कैप इसका होना चाहिए, वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, वो भी थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो इनके बिजनेस की बात करें तो सादे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये भाई वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं। मतलब मेरी कोई कंपनी है, मेरे को ऑफिस बनाना नहीं है, खुद का ऑफिस बनाने में पैसा नहीं खर्च करना है, मेरे को कहीं से ऑफिस लेना है, बना बनाया मेरे को ऑफिस मिले जहां पर मैं अपने एम्प्लॉइज को बैठाऊं और काम कराऊं, तो वो मेरे को चाहिए तो मैं इनसे कांटेक्ट करूंगा स्मार्ट वर्क से। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये ऑफिस और वर्क स्पेस प्रोवाइड करते हैं। अब ऑफिस के साथ में जो भी बाकी फैसिलिटीज आती है, प्लेइंग एरिया हो गया, रेस्ट एरिया हो गया, बाकी जो भी इनकी चीजें होती है ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपल से अपन इनके स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं तो 10 मिलियन स्क्वायर फीट का इनका फुटप्रिंट है। मतलब टोटल इनका ऑफिसेस का जितना भी इनका वर्किंग स्पेस है ना वो कुल मिलाकर 10 मिलियन स्क्वायर फीट के करीब जाता है। अभी इंडिया में 14 सिटीज में अवेलेबल है और टोटल इनके सेंटर्स की बात करें तो अभी तक 54 सेंटर्स है और आगे ये बना भी रहा है। ठीक है, अब ये 54 सेंटर्स बनाने के लिए इन्होंने कर्जा भी बहुत लेके रखा है, तो उसका भी अपन निदान लगाएंगे थोड़ा आगे, तो वो भी अपन समझेंगे। साथ में इनके 2 सेंटर्स है सिंगापुर में भी, मतलब ये अब्रॉड भी जा रहे हैं, इंडिया के बाहर भी ये काम कर रहे हैं। अब ये किनको काम देते हैं मैं आपको बताता हूँ। बाकी कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो इनके क्लाइंट्स में आते हैं इंडिया के कॉर्पोरेट, साथ में एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी है, और इसके साथ में ही इंडिया के स्टार्टअप्स भी इनके ऑफिसेज यूज करते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं ना ऑफिसेज जो है वो यूज करते हैं आईटी सेक्टर और कंसल्टेंसी बिजनेसेस। तो फाइनली अभी अपन आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, और फाइनेंशियल समझने से पहले ही मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाती है, मतलब ये कंपनी है टोटली लॉस मेकिंग। सबसे पहले मैं आपको रेवेन्यू ही बता देता हूं, फिर अपन आते हैं पैट के ऊपर, सॉरी लॉस के ऊपर। तो रेवेन्यू इन्होंने 2023 में किया था पूरे 744 करोड़ रुपए का। अगले साल यहां पर ग्रोथ देखने को मिली है, पूरा 1113 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्होंने 2024 में बनाया। 2025 में 1409 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया। मतलब रेवेन्यू के हिसाब से कंपनी में ग्रोथ अच्छी खासी हमको देखने को मिल रही है, जिस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पैट के ऊपर आते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 101 करोड़ रुपए का नुकसान पहले साल 2023 में। अगले ही साल यहाँ पर इनके लॉसेस जो है कम हुए, 49 करोड़ के ऊपर आए, और फिर अभी रिसेंट ईयर में
जहां पर रेवेन्यू भी इनका बढ़ा है, तो रेवेन्यू के हिसाब से लॉसेस उतने ज्यादा नहीं है, अभी थोड़ा कंपनी को रिलीफ है। तो यहाँ पर 63 करोड़ रुपीस का कंपनी ने लॉस किया है, ठीक है। अभी अपन आते हैं कंपनी के मार्केट कैप के ऊपर। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है इनके प्राइस बैंड के ऊपर। देखो मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहूंगा, कंपनी के जो आईपीओ का प्राइस बैंड है ना, ये निकल के आता है 387 से 407 रुपए के करीब, मतलब 407 रुपए जो है ना, यहां पर ये इसका अपर बैंड देखने को मिल रहा है। तो 407 रुपए के वैल्यू के ऊपर, प्राइस के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ रहा है 4645 करोड़ रुपए का। मतलब कंपनी उतनी बड़ी है नहीं, पर यहां पर लॉसेस काफी ज्यादा कर रही है, तो अपन यहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का नहीं निकाल सकते। देखो पी रेशियो होता कब है, देखो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कब होता है, ऊपर होता है प्राइस, नीचे होता है अर्निंग्स, लेकिन कंपनी की अर्निंग्स है नहीं। तो अपन किस पैरामीटर पर इसको एनालाइज करेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो पर, और साथ में अपन इसको मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो पर यहां पर एनालाइज करेंगे। पर सबसे पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। कर्जा इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इनके पास में लगभग 445 करोड़ रुपए जो है अभी कंपनी के पास में जाने वाले हैं। इसका यूज क्या करने वाले हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। पहली बात भाई, रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स, ठीक है। बोरोविंग्स मतलब होता है कर्जा, साथ में होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब बिजनेस में जो भी पैसा यूज होगा कुछ बहुत वो होगा, साथ में होगा एक्सपांशन, ठीक है। एक्सपांशन ये करेंगे, कैपेक्स करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और भी नए ऑफिसेस खोलने के लिए, ठीक है। देखो अभी ऑफिसेस खुलते हैं तो ऑफिसेस के लिए लगता है पैसा लगता है, उसके लिए इनको बोरोविंग्स कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। तो इनका बोरोविंग्स निकल के आ रहा है 3436 करोड़ रुपए का, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपेयर में थोड़ा ही कम इनका बोरोविंग देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी के ऊपर दबा के कर्जा है। और इसी की वजह से इसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है 3 का, जो कि काफी ज्यादा ओवरवैल्यूड है। मतलब 3 का डेट टू इक्विटी रेशियो होना मतलब कंपनी के लिए काफी बड़ी दिक्कत की बात है। तो इतने में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में जो ये लॉसेस देखने को मिल रहे हैं ना, ये हो रहे भाई बोरोविंग के चलते। मतलब मेरे ऊपर कर्जा काफी ज्यादा है, तो मेरे को क्वार्टरली उसका पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वैसे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60% का है, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो काफी ज्यादा तगड़ा है। 60% का ये ओपीएम बनाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनाते हैं। फिर यहां से गिरता कैसे भाई, लॉस कैसे होता है, यहां से इनको करना पड़ता है इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि इनके पास में कर्जा काफी ज्यादा है। इन फ्यूचर अगर इनका कर्जा कम हो गया तो इनका इंटरेस्ट कंपोनेंट कम हो जाएगा, जिसके कारण ये पॉजिटिव में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब पैट इनका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। साथ में आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आरओसीई, ठीक है। आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये निकल के आ रहा है इनका 46% का। आरओसीई का मतलब ये होता है कि कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है और उसके ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है। मतलब टोटल पैसा जितना भी इनके बिजनेस में लगा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, उसके ऊपर रिटर्न निकाल रहे हैं ये लोग 46% का। मतलब सिंपल सी बात है, जितना भी पैसा इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है, जितने भी नए ऑफिसेस ये खोल रहे हैं, वहां पर इनको जो रिटर्न है ना, उसका प्रॉफिट जो है वो काफी ज्यादा मिल रहा है। पर क्योंकि इन्होंने अपना एक्सपांशन करने के लिए, नए ऑफिसेस खोलने के लिए जो पैसा उठाया है, जो बोरोविंग्स, जो कर्जा लिया है, उनके ऊपर क्योंकि इनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, इसीलिए कंपनी लॉस मेकिंग है बस। अभी कंपनी के वैल्यूएशन को एनालाइज करना है तो अपने पास में पी रेशियो गया, पर अपने पास में मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो है। कंपनी की सेल्स कितनी है भाई, 1400 करोड़ रुपए की। मार्केट कैप कितना है, लगभग 4600 करोड़ रुपए का। तो इनका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो निकल के आ रहा है, एमएस निकल के आ रहा है टोटल 3.2 का। 3.2 के मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से वैल्यूएशन महंगा नहीं है, पर वैल्यूएशन महंगा इसीलिए हो जाता है क्योंकि इनका डेट टू इक्विटी का रेशियो जो है ना वो भाई 3 का है। पर यहां पर एक और ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि कंपनी के जो ऑफिसेस है वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट काफी ज्यादा कर रहे हैं, तो इवेंचुअली इन फ्यूचर जो इनकी जो बोरोविंग्स है ये काफी ज्यादा कम ला सकते हैं, क्योंकि ये जो नया अपना एक्सपेंशन करेंगे, कैपेक्स करेंगे, उसके ऊपर इनको रिटर्न हाई मिल रहा है। तो फाइनली अभी अपन आते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर, मतलब जीएमपी के ऊपर। तो आईपीओ का अपर बैंड निकल के आ रहा है 407 रुपए का, और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब जीएमपी अभी के टाइम पर चल रहा है टोटल 28 रुपए का, और ये आईपीओ मार्केट में कल ओपन होना बाकी है। अभी जनरली आईपीओ में क्या होता है, क्यूआईबी का जब सब्सक्रिप्शन आता है ना, तो क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन के बाद में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमको तेजी देखने को मिलती है। तो सारी चीजें अपने को पता चलेंगी ग्रे मार्केट प्रीमियम की जब यहां पर ये आईपीओ मार्केट में ओपन हो जाएगा, और क्यूआईबी का इंटरेस्ट किस तरीके से देखने को मिलता है, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है।
परसेंट के फॉर्म में बात करें तो अभी के टाइम पर ये 7% का दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस है। बाकी फाइनल वीडियो जो है अपना एट दैट टाइम कितना इसका जीएमपी चल रहा है वो अपन भाई आईपीओ के सेकंड डे के लास्ट में आएंगे, जहां पर अपने पास में आईपीओ का टोटल सब्सक्रिप्शन भी रहने वाला है और ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी ज्यादा क्लियरिटी होगी। बाकी अभी के लिए अपन इसको कंक्लूड करते हैं कि आईपीओ अप्लाई करने के लिए अच्छा है। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अगर अपन देख रहे हैं तो अभी के टाइम पर कंपनी की वैल्यूएशन तो थोड़ी महंगी है, पर अगर जीएमपी 10% के ऊपर रहता है, 12-13% के करीब जाता है, तो कहीं ना कहीं ये अप्लाई करने लायक हो जाता है। बाकी इस आईपीओ की अगली अपडेट आपको मिलेंगी सेकंड डे के सब्सक्रिप्शन के बाद में, कितना सब्सक्रिप्शन वहां पर पड़ता है उसके बाद। साथ में आगे 3000 करोड़ का एक आईपीओ भी आ रहा है, तो उसका भी रिव्यू मैं जल्दी डालने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।